मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक मिथ लगा दी अपनी बात पे कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को कैफर किरदार तक या उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान यहीं पर या तो रुका रहेगा या फिर पाकिस्तान मजीद पीछे जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून पिछले दिनों तक जनरल कमर जावेद बाजवा के गुण गा रही थी। सियासी जमातों का यह वतीरा बन गया है कि जो भी जर्नैल आएगा उसको सलाम किया जाएगा, सलूट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो भी जर्नैल जाएगा उसको गालियां दी जाएंगी। पाकिस्तान की सियासत में इसीलिए पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो पा रही कि आप ना किसी आने वाले को सलाम करें, ना किसी जाने वाले को बुरा भला करें। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की आज लंदन में बैठक हुई है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने भाई मियां शहबाज शरीफ का दिया गया पैगाम नजरअंदाज कर दिया है या फिर यह गलतफहमी थी, मियां शहबाज शरीफ कोई और पैगाम लेकर गए हैं? क्योंकि आज फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई रिटायर्ड फैज हमीद को उन्होंने आज फिर कौमी मुजरिम करार दिया है। आज बात थोड़ी और आगे बढ़ी है और यह कहा है कि जब इन किरदारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक मिथ लगा दी है अपनी बात में कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को कैफर किरदार तक या उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान यहीं पर या तो रुका रहेगा या फिर पाकिस्तान मजीद पीछे जाएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बारे में जब वो लंदन गए थे तो ये बहुत ज्यादा रूमर्स थे कि शायद वो जब मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कौमी मुजरिम करार दिया था और उनको कटहरे में लाने का मुतालबा किया था और कहा था कि उनका एहतसाब किया जाएगा, तो ऐसे लगा था कि शायद ये ताकतवर कुव्वतों को नवाज शरीफ का ये स्टांस अच्छा नहीं लगा। और ये बहुत ज्यादा रूमर से और हर जगह ये बात चली थी कि मियां शहबाज शरीफ जो मना करने गए अपने भाई को कि फिलहाल वो वतन वापस ना आए क्योंकि अब मामला थोड़े से बिगड़ गए इस बयान के बाद। लेकिन ये बात भी तय है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नैब केसेस खुलने के बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी में अभी भी हतमी राय नहीं दी जा सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और आज लाहौर में भी वकला का एक कन्वेंशन हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा है कि मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है और पूरे मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा पुरजोश और पुरुमीद है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं कर रही। अगर मुस्लिम लीग नून की बातों को सच लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को अपनी साबका क़यादत पर इल्जामात से कोई एतराज नहीं है। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजीआई आईएसआई फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी उनको कौमी मुजरिम करार दे रही है तो फिर ये किसी को इतराज नहीं है। जाहिर तो यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ये शो कर रही है कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं और ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। क्या मुस्लिम लीग नून ये सब कुछ वोट लेने के लिए कर रही है और ये किसी ताकतवर कुव्वतों को इत्मीनान में लेकर ये कर रही है या फिर मियां नवाज शरीफ का ये अपना स्टांस है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून पिछले दिनों तक जनरल कमर जावेद बाजवा के गुण गा रही थी, बल्कि उनकी कसीदा गोई कर रही थी कि क्या बात है जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिसने मुल्क की मुश्किल मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान की और हुकूमत की बड़ी मदद की है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून जो है उसी कमर जावेद बाजवा को कौमी मुजरिम करार दे रही है और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की बातें कर रही है। सच क्या है, किस बात पर यकीन किया जाए? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान की सियासी जमातों का यह वतीरा बन गया है कि जो भी जर्नैल आएगा उसको सलाम किया जाएगा, सलूट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जो भी जर्नैल जाएगा उसको गालियां दी जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख बनी पड़ी है। आप देख लें, ज़ियाउल हक को भी लोगों ने वेलकम किया था और मियां नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब भी सियासत में लेकर आए थे। लेकिन आज मियां नवाज शरीफ साहब का कोई स्टांस ज़ियाउल हक के मुतालिक कुछ और है। परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में भी पहले तो शुरू में मियां नवाज शरीफ साहब उनको कई जर्नैलों को क्रॉस करके उनको ऊपर लेके आए थे। जनरल अली कुली खान उस वक्त मोस्ट सीनियर जर्नैल थे, लेकिन उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया था, नीचे से ऊपर लाया गया। फिर परवेज मुशर्रफ को बुरा भला कहा गया और उन मरहूम के बारे में जो कुछ कहा गया वो सबके सामने आया। फिर उन पर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन इसी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में परवेज मुशर्रफ साहब दुबई चले गए, कोई उनको रोक नहीं सका।
तो ये क्यों वतीरा बन गया है कि आने वाले को सलाम, जाने वाले को गाली? अब यही लग रहा है, सूरत हाल तो ऐसी लग रही है। और ये कब तक ऐसा चलेगा पाकिस्तान की सियासत में? इसीलिए पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो पा रही कि आप ना किसी आने वाले को सलाम करें, ना किसी जाने वाले को बुरा भला करें। आने वाले को यह बावर कराएं कि आइन और कानून की हुदूद में रह के आपने काम करना है। हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं और इदारों की क्या जिम्मेदारियां हैं। जब आप रावलपिंडी के एक एक गेट पे सजदा रेज होंगे तो फिर जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? कल तक आपको जनरल कमर जावेद बाजवा से आपको लालच था कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराए, आपने उनको सलूट किए, आपने उनको पाकिस्तान का मोहसिन करार दिया और कहा कि मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने किया। इमरान खान साहब का भी यही मामला है कि इमरान खान साहब पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को कहते रहे कि ये मोहसिन है पाकिस्तान के और आर्मी चीफ कौम के बाप के बराबर होता है, लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने सारा बोझ कमर जावेद बाजवा साहब पे डाल दिया। तो कभी आसिफ जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की सियासी जमातें इस लालच से, इक्तदार से जब तक नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। कभी नवाज शरीफ को जेलों की सहूलतें बर्दाश्त करना पड़ेगी, कभी इमरान खान को, कभी आसिफ जरदारी को। उसकी वजह यह है कि आप लोग खुद ठीक नहीं हैं, आप दूसरों को बुला भला कहते हैं। कभी अपने गिरेबान में झांका है कि आप क्यों आजकल सारे पिंडी के एक एक दरवाजे पर तुमने दरवाजे मले हुए हैं और वहां पर सजदे कर रहे हो और नाक रगड़ रहे हो कि हजूर हमसे ज्यादा कौन होगा आपका वफादार। आप पिंडी वालों के सामने सजदा रेज हुए हैं कि हजूर हम हैं आपके वफादार। हजूर जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारे बच्चों का खून गिरेगा। हजूर हम तो आपके लिए आंखें फर्श राह करके बैठे हैं। हजूर आप तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें इक्तदार दे दे बस। जब आप ये करेंगे तो फिर जेलें भी आपने भुगतनी है, जलावतनियां भी आपने भुगतनी है, और ठीक भुगत रहे हैं आप लोग, इसलिए कि आप लोग सीख नहीं रहे। तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। जाने वाले को भी सलाम करें, आने वाले को भी वेलकम करें। मुस्लिम लीग नून अब क्या इसी स्टांस के साथ मैदान में उतरेगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा कौमी मुजरिम है, जनरल फैज हमीद रिटायर्ड कौमी मुजरिम है, साकिब निसार कौमी मुजरिम है, असद सईद खान खोसा कौमी मुजरिम है और जस्टिस शेख अजमत सईद वो कौमी मुजरिम है। तो इन कौमी मुजरिमों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर तो कार्रवाई की जाएगी, और जो नहीं की जाएगी, पाकिस्तान के सियासतदानों में इतनी जुर्रत और हिम्मत और इतना दमखम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनमें सच्चाई नहीं है, ये अंदर से खोखले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महज इक्तदार की खातिर ये नारे लगाए जा रहे हैं। और अगर ये आज कमर जावेद बाजवा को, जिन्होंने पीडीएम बनवाई, इमरान खान की हुकूमत को गिराया, इनको इक्तदार लेकर दिया, आज अगर ये जनरल कमर जावेद बाजवा को कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं तो मेरी बात लिख लें, इनके ख्यालात मौजूदा जो फौजी क़यादत है उनकी रिटायरमेंट के बाद इनके ख्यालात उनके बारे में भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये हार जाने वाले के बारे में गलत राय रखते हैं, गलत राय कायम करने की कोशिश करते हैं। तो मौजूदा इस मिथ को अब तोड़ना होगा। पाकिस्तान की जो मुसल्लह फौज है वो हमारे लिए काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। और कभी आप जाकर देखें कि जिन माओ ने अपने अकलौते जवान बेटे कुर्बान किए हैं, इतने हसीन और जमील और खूबसूरत जवान बेटे कुर्बान किए हैं कि पूरी कायनात उस मां के कदमों में रख दी जाए तो आप उसके बदले में अपने बेटे का एक बाल तक ना दे। लेकिन उस मां ने अपने जवान बेटे का लाशा हंस के उठाया कि उसका बेटा वतन पर कुर्बान हुआ है। तो फिर आप क्यों लालच इक़्तिदार में एक सिर्फ वोट लेने के लिए, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के अवाम के दिलों में नफरत को मजबूत आप करते हैं। छोड़े जनरल कमर जावेद बाजवा चले गए, वो रिटायर हो गए, भाई नए दौर का आगाज करें, आप अपना मैनिफेस्टो दें। गुर्बत कैसे खत्म करेंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। पाकिस्तान के सियासतदान खुद मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान लालच इक़्तिदार में मरे जा रहे हैं। ये दूसरों को बुरा कहकर वोट लेते हैं, फिर उन्हीं जिनको बुरा कहते हैं उन्हीं के कांधों पे बैठ के आते हैं, फिर उन्हीं को बुरा कहते हैं।
पाकिस्तान के सियासतदानों को अपना दोहरा मेयार खत्म करना होगा। या तो आप पिंडी जाकर सजदा रेज ना हो या फिर इनको बुरा भला ना कहें, क्योंकि आप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में अभी तक हतमी राय नहीं है, अभी तक हतमी ऐलान नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है और जोश और जज्बे के साथ उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस लौटेंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि नैब केसेस भी खुले हुए हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है, ये कुछ इंतजार करना होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।